तो हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बवाल मूवी। तो अगर ये मूवी आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ध्यान से। तो यहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में हमें अजय दीक्षित दिखाया जाता है जो कि लखनऊ में अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा होता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि अजय दीक्षित को यहाँ पर सब लोग प्यार से अज्जू भाई बुलाते हैं। तो यहाँ पर अज्जू को हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में टीचर था जो कि बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाता, लेकिन अज्जू को हिस्ट्री पढ़ाना नहीं आता। वो बच्चों को सिर्फ यहाँ पर पास करा के यहाँ पर स्कूल में टिका हुआ होता है। यहाँ पर अज्जू की काफी सारे बातें हो रही थी और वो यहाँ पर फेमस भी था, लेकिन अज्जू ने यहाँ पर बहुत ज्यादा झूठ बोल बोल के यहाँ पर इन सब लोगों को इम्प्रेस किया था, क्योंकि अज्जू अपनी एक बनावटी दुनिया में उसी में अपनी खुशियां ढूंढता था। जब अज्जू छोटा था, जब उसे पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना था तो उसके डैड ने उसके कॉलेज में डोनेशन देने से मना कर दिया था। इसी वजह से वो अपना फेलियर अपने परिवार को मानता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अज्जू की एक वाइफ भी होती है जिसका नाम होता है निशा। निशा एक बिजनेस खानदान से बिलोंग करती है और उसे मिर्गी के दौरे आते हैं। इसी वजह से निशा का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं होता है और पिछले 10 साल से निशा को मिर्गी के दौरे नहीं आए होते हैं। इसी वजह से सोच के अज्जू निशा से शादी कर लेता है। अज्जू सोचता है अगर मैं निशा से शादी कर लूँगा तो उसके फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस खानदान से बिलोंग करते हैं और उसके स्टेटस के लिए भी निशा का होना सही रहेगा। शादी के बाद निशा का वो कामकाज भी छुड़वा देता है। वो सोचता है अगर वो निशा से काम करवाएगा तो बाहर समाज वाले समझेंगे वो निशा से काम करवाता है। और शादी के बाद अज्जू की सुहागरात पे निशा को 10 साल बाद मिर्गी के दौरे आते हैं। अज्जू ये सब देख के बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। अज्जू सोचता है कि अगर निशा को वो कहीं भी घुमाने लेके जाएगा और अगर वहाँ पर निशा को मिर्गी के दौरे आ गए तो समाज में उसकी इज्जत क्या रह जाएगी। इसी वजह से वो निशा को हर वक्त इग्नोर करता रहता है। निशा पर अज्जू एक दिन जब अपने स्कूल जा रहा होता है तभी उसके परिवार वालों से उससे कुछ किचकिच हो जाती है। इसी वजह से वो गुस्से में स्कूल जाता है और स्कूल के क्लासरूम में एक बच्चे उससे क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री का। तो अज्जू उससे बोलता है ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, तुम बैठ जाओ। बच्चा बोलता है साफ बोल दीजिए ना सर कि आपको नहीं आता था। इसी वजह से सारे क्लास के बच्चे हंसने लग जाते हैं और अज्जू उस बच्चे को थप्पड़ मार देता है। यहाँ से सीन कट हो गया। हमें निशा की मोम पे सीन दिखाया जाता है कि जो कि निशा के रिश्ते के बारे में बोल रही होती हैं। उसे निशा के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता होता है। वो निशा से बोलती है जिस दिन तुम ये रिश्ता खत्म करना चाहो तुम घर आ सकती हो और हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। निशा बोलती है कि नहीं, मैं अभी अपने रिश्ते को और टाइम देना चाहती हूँ। इसी वजह से निशा की मोम चुप हो। यहाँ पर अगले दिन को सीन कट हो गया। हमें स्कूल के वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है जो कि एक सर अज्जू को बता रहा होता है जिसे तुमने थप्पड़ मारा है वो विधायक का लड़का है। अज्जू ये सब सुनकर घबरा जाता है और बाहर आके अपने दोस्त विपिन को सारी बात बताता है। आज तो बहुत बड़ा बवाल हो गया और ये सारी खबर पूरे लखनऊ में फैल जाती है कि अज्जू ने विधायक के बेटे को सवाल पूछने के ऊपर थप्पड़ मारा था। ये सब सुन के अज्जू के घर वाले भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अगले दिन विधायक स्कूल में आता है और अज्जू को वहाँ पर सस्पेंड करवा देता है स्कूल से। विधायक कहता है कि अज्जू को पढ़ाने का कोई हक नहीं। अज्जू यहाँ से सस्पेंड होकर बाहर आता है और यहाँ पर देखता है यहाँ पर सारे लड़के खड़े होकर वहाँ से शर्मिंदा होकर अज्जू वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ पर पूरे लखनऊ में अज्जू की बदनामी हो ही चुकी थी और यहाँ पर सीन कट हो गया। हमें अज्जू पे दिखाया जाता है जो कि रात में अपने दोस्त के साथ बैठ के दारू पी रहा होता है। अज्जू कहता है कि अज्जू को यहाँ पर अब भी अपनी इमेज की पड़ी थी। अज्जू यहाँ पर कहता है अगर सस्पेंड होकर जॉब जाएगी तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। इसी वजह से अज्जू एक प्लान बनाता है कि वो विदेश जाकर लाइव क्लासेस सीखेगा। वो वर्ल्ड वॉर 2 और हिस्ट्री के बारे में बच्चों को लाइव क्लासेस देगा। वो कहता है कि मैं अब विदेश जाऊंगा, लेकिन अज्जू के पास यहाँ पर पैसे नहीं होते। तो वो अपने पापा के पास जाके कहता है कि हनीमून के लिए उसे विदेश जाना है और वो अपने पापा से पैसे ले लेता है। और वो अगले दिन प्रिंसिपल के पास जाके कहता है मैं सस्पेंड तो हो गया हूँ और मुझे सैलरी बिल्कुल ना मिले तब भी मैं यहाँ पर लाइव क्लासेस दूंगा विदेश जाके। अज्जू की बात यहाँ पर प्रिंसिपल मान जाता है और यहाँ से अज्जू का सफ़र स्टार्ट होता है। यहाँ पर निशा को सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी हनीमून की बात से और वो अज्जू के क्लोज आने लग जाती है, लेकिन अज्जू उसे दूर हटाए गुस्से से बात करता है कि मैं कोई हनीमून पे नहीं जा रहा और मैं अपनी इमेज ठीक करने इसी वजह से यूरोप जा रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारी मोम के घर छोड़ दूंगा और जब मैं यूरोप से वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें ले लूँगा। इसी वजह से मेरे घर वालों को लगेगा कि हम दोनों साथ आए और साथ गए। ये सब सुन के निशा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपनी अलमारी में एक एनवेलप रख देती है और अपने कपड़े पैक करना स्टार्ट कर देती है। जब अज्जू अपने रूम में आता है तो निशा कहती है कि मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी, वरना मैं तुम्हारे सारी सच्चाई तुम्हारे मॉम डैड को बता दूंगी। तुम हनीमून के लिए नहीं किसी और चीज़ के लिए ही यूरोप जा रहे हो। अज्जू ये सब सुन के डर जाता है और निशा को अपने साथ चलने के लिए ले जाता है। अज्जू यहाँ पर अपने दोस्त से कहता है कि जब भी मैं लाइव क्लासेस करूँगा तुम्हें सब कुछ पता चलनी चाहिए और अज्जू और निशा यहाँ से विदेश जाने के लिए तैयार होकर निकल जाते हैं। यहाँ पर अज्जू जब एयरपोर्ट पे होता है तो उसका बैग चेंज होता है जिसमें अज्जू के कपड़े थे गुजराती आदमी से। यहाँ पर जब अज्जू पहुंचने के बाद लाइव क्लास स्टार्ट करता है तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे लाइव क्लास सुन के, लेकिन अज्जू के यहाँ पर कपड़े चेंज होने की वजह से अज्जू को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है गुजराती कपड़े पहनने की वजह से, क्योंकि अज्जू का बैग चेंज हो गया था।
जब अज्जू और निशा डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जाएंगे घूमने। निशा तो बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमती है और उसे बहुत ज़्यादा मज़े भी आते हैं, लेकिन अज्जू को यहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर लूट लेता है और अज्जू को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। इसी वजह से अज्जू को एक दिन पूरा वेस्ट चला जाता है और वो बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाता। इसी वजह से अज्जू बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो निशा से कहता है कि अगले दिन हम दोनों साथ साथ चलेंगे, डिसाइड करते हैं। निशा मान जाती है और वो दोनों अगले दिन साथ साथ चलते हैं। निशा अज्जू को सारी बात बता रही होती है कि यहाँ पर ये हुआ, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ पर वो हुआ, और अज्जू ये सब अपनी लाइव क्लासेस में बच्चों को बता रहा होता है। बच्चे भी ये सब सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वो विधायक भी ये सब सुन रहा होता है। विधायक प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके प्रिंसिपल से कहता है अज्जू ये सब बता के बच्चों को बिगाड़ रहा है और ये सब बेकार है। अज्जू की मोम अज्जू की अलमारी सफाई करते हुए यहाँ पर दिखाया जाता है। अज्जू की मोम को एक एनवलप मिलता है। अज्जू की मोम अज्जू के डैड से बोलती है एनवलप मिला है, तो अज्जू के डैड जब उसे खोल के देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये डिवोर्स पेपर हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि निशा अज्जू को डिवोर्स देना चाहती है। तो वो निशा की फैमिली के पास जाके उनसे बात करते हैं। वो दोनों डिसाइड करते हैं जब निशा और अज्जू यूरोप से वापस आ जाएंगे तो वो उन दोनों का फैसला आखिरी फैसला होगा। और यहाँ से सीन कट हो गया, हमें अज्जू और निशा पे दिखाया जाता है जो कि यूरोप की दूसरी सिटी में जा रहे होते हैं वर्ल्ड वॉर। यहाँ पर निशा अज्जू को एक रिकॉर्ड प्लेयर खरीद के देती है, जो कि अज्जू जब उसे सुनता है तो उसे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं और अज्जू यहाँ पर अपनी लाइव क्लास में ये सारी बातें बता देता है और बच्चों को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है लाइव क्लास में। अब यहाँ पर बच्चे अज्जू से अच्छे से कनेक्ट हो रहे थे और उसकी वीडियो का इंतजार भी करते थे। अब अज्जू और निशा एक नेक्स्ट स्टॉप पे जाते हैं जो कि एक एलेक्जेंडर को घर होता है। वो एक न्यूज़ रिपोर्टर थी जो कि बहुत कम उम्र में उसे वर्ल्ड वॉर 2 के ज़रिए अपनी जान गंवानी पड़ी। अज्जू ये सब अपनी बच्चों को भी बताता है लाइव स्ट्रीम के ज़रिए। अज्जू अब निशा से पूछता है अगर तुम्हारे पास एक दिन हो और तुम उस दिन में कुछ करना चाहती हो तो तुम क्या करोगी। निशा उससे बताती है कि वो गाउन पी के दारू पीना चाहती है और अज्जू उसकी सारी विशेष को पूरा करता है जैसे निशा ने बताया था। वो उसके साथ दारू पीता है और उससे सारी बातें करता है। अब अज्जू और निशा करीब आने लग गए थे और निशा अज्जू के साथ दारू पी के डांस वाली वीडियो वो ने नेट पे डाल दी थी जो कि पूरा लखनऊ देख रहा था। अज्जू को जब ये बात पता चलती है तो अज्जू बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है निशा से। वो निशा से कहता है ना उसे अच्छा कॉलेज मिला, ना उसे अच्छी वाइफ। ये सब निशा सुन के बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब अज्जू यहाँ से जा ही रहा होता है तभी वहाँ पर उसे वही गुजराती आदमी मिलता है जिससे उसका बैग एक्सचेंज हो गया था और वो दोनों अपना बैग एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी बदल लेते हैं अपना बैग। और यहाँ से अज्जू एक नेक्स्ट स्टॉप पे जाता है जहाँ उसे हिटलर की चीज़ें मिलती हैं जो कि हिटलर के बहुत ज़्यादा करीब थी। वहाँ पर वो गुजराती आदमी भी आया होता है जो कि अज्जू से बोलता है अगर तुम्हारे पास हिटलर जैसा टाइम आए और तुम्हें एक कुछ चीज़ें अपने बैग में भरनी हो तो तुम क्या भरोगे। अज्जू को यहाँ पर ध्यान आता है कि उसे उसकी डैड की चीज़ें, मॉम डैड की फ़ोटो और उसे उसकी शादी की फ़ोटो बहुत ज़्यादा ध्यान आती है। अज्जू को यहाँ पर रियलाइज़ हो जाता है कि उसे नकली दुनिया में जीना छोड़ देना चाहिए और उसे अपनी असली फीलिंग्स को बाहर लाना चाहिए। अज्जू को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो निशा से माफ़ी मांगने जाता है। वो निशा से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी करा। निशा बोलती है ठीक है। अब वो अज्जू के साथ घूमना वापस से स्टार्ट करते हैं। दिखाया जाता है कि अज्जू और निशा अपने लास्ट स्टॉप पे जाते हैं। यहाँ पर एक सर्वाइवल की, वर्ल्ड वॉर 2 के सर्वाइवल की यहाँ पर स्टोरी बताई जा रही होती है जो कि बता रहे होते हैं हम उसी चीज़ की तरफ भागते हैं जो कि हमारे पास नहीं होती। हम उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते जो हमारे पास पहले से ही है। इसी वजह से लोगों के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर अज्जू ये बात सुन के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर यहाँ पर सीन कट हो गया, मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जो कि एक जगह घूमने आए होते हैं अज्जू और निशा। वहाँ पर निशा को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं लेकिन अज्जू उसे संभाल लेता है निशा को। वो निशा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। इसी वजह से अज्जू और निशा की दूरियाँ मिटना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि विधायक स्कूल आया होता है बच्चों को सरप्राइज टेस्ट लेने के लिए। या फिर यहाँ पर सीन कट हो गया, हमें अज्जू और निशा पे दिखाया जाता है जो कि फ़्लाइट लेके वापस आ रहे होते हैं घर पे। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि निशा से टेक्स्ट आया होता है कहाँ जाना है। अज्जू यहाँ पर सोचता है अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, निशा अपने घर चली जाएगी, हमारा डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन निशा अज्जू के घर का नाम लेती है और अज्जू ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और निशा के साथ चला जाता है। जब अज्जू और निशा अपने घर पहुँचते हैं तो उनके मम्मी पापा देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अज्जू और निशा की दूरियाँ मिट चुकी होती हैं। और यहाँ पर अगले दिन जब अज्जू अपने स्कूल जाता है तभी वहाँ पर विधायक और प्रिंसिपल बैठे होते हैं। अज्जू वहाँ पर सच बताता है कि मुझे यहाँ पर पढ़ाना नहीं आता लेकिन पिछले 15 दिनों में मैंने बच्चों को दिल लगा के पढ़ाया। और यहाँ पर अज्जू अपना रजिस्ट्रेशन दे देता है। विधायक यहाँ पर कहता है कि मैंने तुम्हारे पीछे बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लिया और बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला रहे थे
और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि विधायक कहता है कि मैं नहीं चाहता एक स्कूल से बहुत अच्छा टीचर चला जाए। इसी वजह से विधायक अज्जू का रेजिग्नेशन फाड़ देता है। और जब अज्जू यहाँ पर बाहर आता है तो दिखाया जाता है कि बच्चे उसे घेर के खड़े होते हैं। बच्चे उसके गले लग जाते हैं कि अब हमें आप जैसा टीचर ही चाहिए। अज्जू यहाँ पर देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी।